अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉगरिथम। ठीक है, ये केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमें लॉगरिथम या इसकी एक्सपोनेंट्स की जो है नीड क्यों हुई। ठीक है, या साइंटिफिक नोटेशन की हमें क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो है वैल्यूज़ जो हैं स्मॉल से स्मॉल वैल्यूज़ या लार्ज वैल्यूज़ जो हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में रखना होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। जैसे ये एग्जांपल है 0.0000 कितने ही ज़ीरो हैं। ठीक है, 911। अब मुझे पढ़ने में इतना टाइम लग गया। ठीक है, तो ये जो है इनको हम इसलिए टाइम जो है बचाने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हमने नीचे लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में 9.11 इंटू 10 ठीक है माइनस। तो इसीलिए हम जो है साइंटिफिक नोटेशंस यूज़ करते हैं कि यानी स्मॉल वैल्यूज़ को जो है या बड़े वैल्यूज़ को स्मॉल वैल्यू में जो है हम कन्वर्ट करके रख सकें। तो ये इसीलिए हम साइंटिफिक नोटेशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपली आगे चलते हैं। अभी इसके एग्जांपल हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1.7 इंटू 10⁴। तो इधर जो पावर 4 है उसको हम पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और जो 10 है उसे हम बेस कहते हैं। अब बेस जो है सिंपली 10 हो या कोई और, यानी ये कांस्टेंट नहीं होता कि 10 ही हो, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक टिप है कि इफ़ डेसिमल मूव्स टुवर्ड्स राइट साइड देन पावर या वैल्यू जो है नेगेटिव होगा। इफ़ डेसिमल मूव लेफ्ट साइड देन वैल्यू पॉजिटिव। यानी अगर हम किसी वैल्यू में जो डेसिमल पॉइंट है उसे हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू जो होगा हमारा नेगेटिव आएगा, और अगर हम उसे लेफ्ट साइड पे जो है मूव कराएंगे तो हमारा वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 0.00012। ठीक है, तो अब हमने जो डेसिमल पॉइंट है राइट साइड शिफ्ट की है। ठीक है, 1 के बीच में, तो हमारे पास इनके बीच में कितने ज़ीरो या वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻4 आया, इसीलिए हमने पावर 4 दिया। ठीक है, तो वैल्यू जो है हमने जो है राइट साइड से डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया है, राइट साइड से शिफ्ट किया है। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू हमारे पास जो है नेगेटिव है। ठीक है, यानी जब भी डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ मूव करेगी तो हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जांपल है 1700। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 और 7 के बीच में आ रही है। ठीक है, तो यानी जो हमारे डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ लेफ्ट राइट से जो है लेफ्ट साइड तक आई। ठीक है, राइट से लेफ्ट आई, तो जब भी हमारी डेसिमल पॉइंट जो है लेफ्ट साइड मूव करेगी तो हमारा वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगा। अब इसलिए 1.7, अब देखें 1 और 7 के बीच में जो है पॉइंट आएगी, तो यहाँ पे कितने वैल्यू है 0.007, तो 4 वैल्यू है, इसलिए हमने पावर जो है 4 दी। वो क्यों और हमने क्यों दी, वो पॉजिटिव दी। ठीक है, यानी वैल्यू लेफ्ट से राइट से जो है लेफ्ट आई, इसलिए वैल्यू हुआ पॉजिटिव। ठीक है, यानी जब भी डेसिमल जो है राइट मूव करेगी तो वैल्यू नेगेटिव आएगा, और जब भी जो लेफ्ट साइड मूव करेगी डेसिमल तो वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये जो है सिंपल एक टिप थी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लॉगरिथम का कि यहाँ पे n का वैल्यू है 1000। अब n इज इक्वल 10 पावर x, यानी हमसे ये पूछ रहा है सिंपली कि जो 10 के पावर ऊपर पावर है वो कितना आएगा। ठीक है, 10 पावर x यानी क्वेश्चन मार्क को शो कर रहा है कि पावर कितना आएगा। अब हमने अभी भी पढ़ा कि अगर वैल्यू जो है लेफ्ट साइड आएगी, ठीक है, तो यानी राइट से लेफ्ट आई तो वैल्यू जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कितने वैल्यू अगर 1 के पास आएगी तो कितने वैल्यू है हमारे पास, 0 0 0, 3 वैल्यू, तो पावर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो n इज इक्वल टू आई 1 इंटू 10⁻3। अगर 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, तो इसलिए n इज इक्वल टू 10⁻3 भी रख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे सिंपली हमने जो है इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। ये हमने पिछले पढ़ा कि पावर पॉजिटिव कैसे होगी और नेगेटिव कैसे होगी, ठीक है। अब डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल की। इट इज़ द मेथड टू एक्सप्रेस डिफरेंट नंबर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म। यानी साइंटिफिक नोटेशन जो है ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट नंबर्स को क्या करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में जो है लिखते हैं, ठीक है, सिंपली। उसके बाद लॉगरिथम, अ लॉगरिथम इज एन एक्सपोनेंट इन व्हिच बेस इज यूजुअली 10। यानी जो लॉगरिथम है वो एक्सपोनेंट है, उसमें जो है आमतौर पे बेस क्या होता है, 10 होता है, पावर कुछ भी हो, ठीक है। बेस जो है यूजुअली 10 होता है, पर ऐसा नहीं कि कांस्टेंट 10 होता है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो लॉगरिथम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द इंटीजर पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जो इंटीजर पार्ट है उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इट मे बी रिटन इन पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जो इंटीजर पार्ट होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। उसको हम जो है पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मेंटिसा क्या होता है, द डेसिमल फ्रैक्शन इज कॉल्ड मेंटिसा, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन को हम मेंटिसा कहते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर जो मेंटिसा होता है वो हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ठीक है। वो नेगेटिव कभी नहीं होता। अब एग्जाम्पल है log n इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे log n की वैल्यू 1000 है और x की वैल्यू 3.000 है। अब जो यहाँ पे 3 है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, और जो 0.000 है वो क्या है, मेंटिसा है। यानी ऐसे वैल्यूज में पॉइंट के इस साइड वाले वैल्यू, यानी जैसे यहाँ पे 0.000, तो वो क्या होगा, मेंटिसा, और पॉइंट के जो है लेफ्ट साइड वाला वैल्यू यानी 3, वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक। अभी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को थोड़ा और समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, बुक्स के एग्जाम्पल। तो आगे चलते हैं, देखें ये हमारे फर्स्ट ईयर के बुक का ही जो है एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे 1000 है, इसको 10 पावर 3 लिखा है, ठीक है। 100 है 10 पावर 2, ऐसे ही नीचे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो पावर है यानी वो क्या होता है, करेक्टर होता है, ठीक है। अब इसमें 2 पावर है 2, तो इसको करेक्टरिस्टिक्स का क्या है, 2 है। और नीचे वाले में 10, तो 10 पावर 1 है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ऐसे ही नीचे 0 करेक्टरिस्टिक है क्योंकि उसका पावर 0 है। -1 करेक्टरिस्टिक है, -3 क्योंकि इनके पावर्स क्या है, -1 और -3। अब मेंटिसा देखें। अब ये जो 3 है या 2 1 0 -1 -3, ये क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, करेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। और पॉइंट ट्रिपल 0.000 जो भी इनमें 0.00 है वो क्या हो गए, हमारे मेंटिसा हो गए। तो ये डिफरेंस है मेंटिसा और करेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।